साले बहन चोद बवाल। जला दिया केएफसी को जला दिया। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। जितने भी इसराइल की कंपनी की चीजें हैं ना, अच्छा, इसको बंद करने की बजाय ना, बंद करने की बजाय इस पे हम खुद अपना कब्जा करें। उन्होंने तरावी की नमाज के बाद मस्जिद में ऐलान किया, मस्जिदों से लोग निकले, एक चौक पे इकट्ठे हुए और केएफसी के ऊपर जो है वो हमला कर दिया। लेकिन इस तरह के अफसोसनाक वाकये जब पाकिस्तान के अंदर होते हैं तो पूरी दुनिया शौक रह जाती है कि आखिर ये कौन लोग हैं, ये कहां से आ जाते हैं और ये क्या ये बिजनेस को कभी प्रमोट करने देंगे पाकिस्तान में। तारड़ साहब, उधर तो फौज और सियासतदान तो ऐसा ही एफसी लेके बैठे हुए हैं कि हमने दुनिया से इन्वेस्टमेंट लेके आनी है, हम तो किसी के साथ बैठ के काम ही नहीं कर सकते। हालात ये हैं कि मुल्क में जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो मिनरल रिसोर्सेज हैं, वो भी कम हो रहे हैं। गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी को तरस गया है और उसकी सबसे बड़ी मिसाल पानी की कमी है। हमारी गैस खत्म हो गई। अगर ये मौलवी जो थे, मैंने जो इनको देखा है, जो मैंने जो सीन देखा है, मुझे भूल नहीं रहा है, नारे लग रहे थे जला दिया जला दिया, केएफसी जला दिया। पीछे से टीएलपी के बच्चे लबैक लबैक के नारे लगा रहे थे। ऐसे बांदरों की तरह हूटिंग कर रहे हैं, पता नहीं जैसे क्या इन्होंने इनको केले मिल गए हैं। ऐसी जाहिल डफर को ये कुछ से, ये क्या लोग हैं यार। ये जला दिया केएफसी को जला दिया। डैडी कुछ समझ आ रहा है? समझ तक कुछ नहीं आ रहा चेरी पुत्र, पर स्वाद बहुत आ रहा। जो फसल आपने बोई थी अब वो जवान हो चुकी है, अब वो काटने का टाइम है। मैं कुछ गिला करना चाहूंगा हुक्मरानों से जो आज बैठे हैं। तीन चीजों पे अगर अमल कर लिया जाता तो आज ये ना होता। जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान में एक बार फिर बवाल मच गया है। दोस्तों, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के मीरापुर शहर में कुछ अज्ञात लोगों ने एक रेस्तरां में आग लगा दी। अमेरिकी फास्ट फूड रेस्तरां केएफसी के आउटलेट पर रात में कुछ लोगों ने दावा बोल दिया। कहा जा रहा है कि इस भीड़ ने कथित दावा किया था कि केएफसी में इजरायली वस्तु थी। इसके बाद भीड़ ने पथराव कर दिया और पुलिस से भी झड़प कर ली। माना जा रहा है कि हमला करने वाले लोग फिलिस्तीन के समर्थक थे। सूत्रों की माने तो केएफसी पर हमला करते हुए लोगों ने इजरायली विरोधी और फिलिस्तीन समर्थक नारे लगाए। कथित तौर पर पुलिस की गोलाबारी में कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए। इसके बाद कई वाहनों और दुकानों में आग लगा दी गई। आपको बता दें कि यह घटना पाकिस्तान में चल रहे बायकॉट इजराइल आंदोलन से संबंधित है। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले और कथित तौर पर हिंसा में शामिल 50 से अधिक प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया। इस खबर ने पाकिस्तान को एक बार फिर शर्मिंदा कर दिया है और दुनिया भर में पाकिस्तान की बेइज्जती हो रही है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। ये कौम आपकी जो है मुसलसल ये केएफसी का खर्चा भी यही देंगे, आप ही देंगे। मैं आज इनसे सवाल 2-4 और करना चाहता हूं। ये जो जिन्होंने आग लगाई है, आईएमएफ का बाइकाट क्यों नहीं कर रहे तुसी भाई? अब आईएमएफ भी तो अमेरिकन 17% तो स्टेक होल्डर आईएमएफ के अंदर अमेरिकन एप्पल फोन का बाइकाट क्यों नहीं करते हो? इंटरनेट का बाइकाट क्यों नहीं करते हो? उधर क्यों नहीं जाते हो? तुम इतने मिसगाइडेड हो, मिसलीडेड हो। उसके बाद चीमा साहब, मैं दर हकीकत ये पूछना चाहूंगा इनसे आज, अच्छा सिर्फ यही नहीं है चीमा साहब, कुछ अरसा मैं आप पहले याद कराना चाहूंगा, 2 वाकयात याद कराना चाहूंगा। एक दफा जीसस के खिलाफ इन्होंने, यहाँ अमेरिकन तो खैर जीसस के बारे में बड़ी बड़ी चीजें कह देते हैं। जीसस के बारे में किसी ने यहाँ वीडियो बनाई थी, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ था, इंडिया के अंदर पता नहीं कितने सैनिकों को आग लगा दी। उसके बाद सबसे ज्यादा खतरा इस्लाम को पाकिस्तान के अंदर होता है। मैं हैरान हूं, हालांकि अब सऊदी अरेबिया के अंदर अगले दिन उनकी लड़की जो है वो ऑलमोस्ट बगैर कपड़ों के बिकिनी के अंदर खड़ी हुई थी, सऊदी अरेबिया की, झंडा लेकर जिस पे कलमा लिखा हुआ है, ब्यूटी पेजेंट के लिए, टू बिकम अ ब्यूटी पेजेंट। उनकी डायरेक्शन देख लें, आप अपनी डायरेक्शन देख लें। उसकी वजह बताता हूं। चीमा साहब, आपकी कौम जो है वो इस्लाम को नहीं समझ सकती। इस्लाम इनकी सोच से ही बाहर है क्या चीज है। एक तो इस्लाम को समझने के लिए आपको अरबी आना बहुत जरूरी है, फिर उस कल्चर से अवेयरनेस होना बड़ी जरूरी है। देखें हमने क्या किया है, हमारा इस लोकल कल्चर जिसका मैं खुद भी हिस्सा हूं, हम जिस हिस्से से हैं चीमा साहब, हम क्योंकि सब हिंदुओं से कन्वर्ट हुए, सिखों से कन्वर्ट हुए। आज आप दरबारों के ऊपर जाके कब्रों को जो सजदे करते हैं, कब्रों की पूजा करते हैं, दर हकीकत क्या चीज है वो अगर देखी जाए तो? क्या इस्लाम के अंदर वो अलाउ है? लेकिन आपका सारा पाकिस्तान तो शुभ शुभ करा रहा है, सारा फूंके मार रहा है। आपके अंदर इस्लाम कहां से है? इस्लाम का स्पिरिट ही नहीं है आपके पास। मेरी कल एक बड़ी डिस्कशन हुई है कि हम इस्लाम के स्पिरिट को समझने की बजाय रिचुअल में फंस चुके हैं। दूसरी मिसाल देना चाहूंगा, आगे ईद आने वाली है, बकरा ईद। आप
कर्जे ले लेके बकरे करेंगे लोगों को दिखाने के लिए। मैंने किसी से क्वेश्चन किया, मेरे वालिद साहब बड़े एक लिबरल इंसान थे, उन्होंने आज से 50-55 साल पहले जब ईदी ट्रस्ट बना था, उन्होंने कुर्बानी देने को बकरा करना छोड़ दिया था, कुर्बानी के पैसे ईदी ट्रस्ट को देते थे। मुझसे एक दफा मेरे वालिद साहब की डिस्कशन हुई तो उन्होंने ये कहा, अगर किसी को हार्ट अटैक हो तो आप उसको बोटियां दोगे? अगर कोई बंदा नंगा बैठा है उसको कपड़े लेके देने की बजाय उसको कहोगे बोटियां खाओ? अगर किसी को किताबों की जरूरत है, कोई जाहिल है, तो आप उसको कहोगे बोटियां खा लो, किताबों के पैसे नहीं देने तुम्हें मैंने। ये सारा इस्लाम आज ये कर रहा है। बिल्कुल एग्जैक्टली दिस इज हाउ दिस इज हैपेंड इन मीरपुर। इन्हें कोई पता नहीं इस्लाम क्या चीज है, कोई चीज पता ऐसे बांदरों की तरह हूटिंग कर रहे हैं, पता नहीं जैसे क्या इनको केले मिल गए हैं। ऐसी जाहिल डफर को ये क्या लोग हैं यार? ये जला दिया KFC को, जला दिया KFC को जला। ऐसी खुशी कोई तू मैट्रिक में तूने 750 नंबर ले लिए हो तो उस तरह की मना, तूने कोई बहुत बड़ा कोई चीज इजाद कर दी हो तो फिर मना। ये जाहिल कौम की ये खुशी है। KFC जला दिया, वाह जी वाह, मार लिया इन्होंने। तो ये इन्होंने वहां पे दंगे किए, तो फिर वहां पे काफी लोग आए, जमघटा इकट्ठा हुआ, पुलिस के साथ लड़ाई भी हुई, पुलिस वाले भी बेचारे कई जख्मी हुए। पता नहीं किसका यार ये कह रहे हैं। तो बेचारे कुछ पुलिस वाले वहां पे गए, उन्होंने फिर इनको रोका, ये हजूम बन गया, चैल हो गए, इनकी आशिकानी जाग गई। और सारी बात है, फिर वो मजे ले रहे होते हैं सब। वो जब कोई पत्थर फेंक रहा होता है वो कहता है मैं भी मारूं बीच में, वरना अगर वो नहीं मारेगा उसको लोग पेल देंगे। तो जमघटा, मॉब रूल, मॉब मेंटेलिटी। और यही वजह है कि ये मुल्क जो है कभी इससे ऊपर नहीं जाना, ये मजीद नीचे जा रहा है। और ये वो उस क्रिटिकल लेवल पे पहुंच गया है कि कभी भी कुछ भी हो सकता। आप जब उस भंवर में होते हैं, जब तेज हवा चल रही होती है, आप समझते हैं कि शायद ये नॉर्मल हो गया, जब काफी देर से चल रही होती है, लेकिन उसके अंदर ऐसा झोंका भी आ सकता है जो सबको ले उड़ेगा। ये उस क्रिटिकल सिचुएशन में है, ये किसी को नजर नहीं आ रहा। मैं पिछले साल से कहता चला आ रहा हूँ, रेवोल्यूशंस या जब ये तख्ते उल्टे जाते हैं या पूरा निजाम लपेटा जाता है तो वो इसी तरह ही होता है। KFC की जितनी भी पाकिस्तान में ब्रांचें हम ये हमारी हैं। बंद कर दो KFC यहाँ पे, पाकिस्तान में बाइकाट कर दो मैकडोनल्ड का, KFC का। मैं बात कर रहा हूँ खाने पीने की चीजों की, लूगा बिस्कुट आता। अच्छा, ठीक है ना? एक मिनट मुझे भी साथ बोलने थे। आपने बोला KFC मैकडोनल्ड सारे बंद कर दो या कब्जा कर लो। ये जितने मोबाइल हैं ये भी सारे ज्यादातर जो है वो इम्पोर्टेड होते हैं पाकिस्तान में। तो कंपनी गाड़ियाँ, टेक्नोलॉजी, ये सारा बाहर से आ रहा है, बाहर से आ रहा है, इसराइल तो नहीं ना आ रहा। अच्छा, नहीं ऐसे तो फिर देखें मुल्क है, 550 आ रहे हैं। अमेरिका से आ जाए, ठीक है। अमेरिका से क्यों, हमें चाहिए नहीं यार, हम थूकते उसमें अमेरिका पे भी यार, हमारा काम ही नहीं अमेरिका से, हम पाकिस्तान नहीं, अल्लाह का शुक्र। तो क्या अल्लाह पाक ने हमें हर चीज से नवाजा हुआ। अच्छा, हम लोग की अपनी नीयतें खराब है, हम लोग पाकिस्तान को खाई जा रहे हैं, हम लोग बेईमान हो जा रहे हैं। किसी ने ना सच बोला कि मुसलमान एक काम ईमानदारी से करता है, क्या? झूठ और धोखेबाजी। बात तो सही है।